अवध, कैसा लगता है जब ये टेलीविज़न पर शॉट्स देखते हैं तो क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो ये भाई आपको मेरा बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, और जियो की पूरी टीम को। हाँ जी, बड़ी खुशी होती है ये जब लम्हात देखता हूँ और जब टीवी पे खुद अपने आप को इस तरह के रिकॉर्ड्स जो अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान को दिए, मुझे दिए, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और सम टाइम आँखों से आंसू भी निकलते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि मैं दुनिया का वो वाहिद इंसान बना जिसने टेस्ट और वनडे दोनों में सेंचुरीज़ की, और पाकिस्तान के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए प्राउड मोमेंट महसूस करता हूँ। तो इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी कि जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अच्छा आबिद, आपसे गुफ्तगू मैं डेफिनेटली करूँगा, लेकिन एक वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा अहम इशू है, और उस इशू का मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे ताल्लुक़ है, लेकिन आपके साथ गुफ्तगू मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ साहब अनफिट हो गए हैं, और मैनेजमेंट का कहना यह है कि ये कोई इतनी संजीदा किस्म की इंजरी इनकी है नहीं, बट वो ट्राई सीरीज़ से अब आउट हो गए हैं। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से मैच खेलना है। 6 ओवर कराने के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे, बैटिंग करने के लिए आए नहीं थे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए कह रहे हैं कि उनको मद्देनज़र रखकर जो है वो आराम कराया जा रहा है। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हारिस रऊफ़ जो हैं वो एज ए गेस्ट प्लेयर SNGPL के लिए प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी के 2 मैच खेले हैं। आप के साथ ही खेले, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो जिन कंडीशन में आप इस वक्त पेट्रन्स ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं उस पर आपके डायरेक्टर क्रिकेट SNGPL के मोहम्मद हफीज़ साहब हो गए, या जो गनी गिलास के डायरेक्टर क्रिकेट हैं कामरान अकमल साहब, वो हमारे शो में भी आए थे कुछ दिन पहले, तो जो सहूलियात हैं, जिन जगहों पर आप मैच खेल रहे हैं, उस पर सवाल उठते रहे। बिल्कुल ये है भाई कि हमारे जो डोमेस्टिक जहाँ पर अवेलेबल हैं ग्राउंड्स, जो PCB ने जो दिए हुए हैं, जो स्केड्यूल में हैं, तो उसी को मद्देनज़र रख के ही मैचेस हो रहे हैं। तो हारिस हमारी तरफ से मैच खेलने आया था एज ए गेस्ट प्लेयर, और हमें बड़ी खुशी भी हुई थी, और खेलना भी चाहिए था। जैसे कि कंटिन्यू पहले जितने भी हमारे पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, अगर वो फ्री हैं तो उनको ज़रूर खेलना चाहिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट। लेकिन बड़ा शौक न्यूज़ निकली कि वो इंजरी हो गई, बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उससे। तो मेरी तो दुआ ये है कि मेरी विश है कि वो जल्दी ठीक हो और चैम्पियन ट्रॉफ़ी ज़रूर खेले। लेकिन जो कंडीशंस थी और मैं भी उसको मद्देनज़र रख के उसने ज़ोर लगाया होगा, तो उसका फिर रिएक्शन 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद जब वो कैंप वगैरह में गया, तो हीट का भी, यहाँ का वेदर कंडीशंस चेंज है, तो जिसकी वजह से अब इंजरी तो हो गई है। अब उसको मद्देनज़र रख के मेरी तो दुआ ये है कि जल्दी सेहतयाब हो और दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करे, और ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले कि वो पाकिस्तान को कम बैक करे और खेले मैचेस। अच्छा, आपने 2 मैच खेले वो, और दोनों मैच आपके स्टेट बैंक ग्राउंड पर। पहला मैच वो खेले KRL के ख़िलाफ़, वो आप लोग हारे। दूसरा मैच वो होम टीम के ख़िलाफ़ खेले, स्टेट बैंक के ख़िलाफ़, वो भी आप लोग हार गए। मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, तो 4 इनिंग में हारिस रऊफ़ ने 42.5 ओवर किए हैं 6 विकेटें हासिल करने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनको ये महंगा पड़ गया यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, क्योंकि ये वही हारिस रऊफ़ साहब हैं। एक इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इन्होंने कहा कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा। वहाब रियाज उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, मोहम्मद हफीज़ साहब डायरेक्टर क्रिकेट थे। ऑस्ट्रेलिया के टूर पर वो चाहते थे कि ये खेलें। थोड़ी सी अजीब सी बात है कि अब जब हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो हारिस रऊफ़ खेले, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन एक जहन में सवाल उठ रहा है, क्या ये महंगा तो नहीं पड़ गया? अब जो कंडीशंस है, मुझे लग रहा है कि महंगा पड़ गया, क्योंकि इंजरी आ गई है, उसको इंजरी हो गई है। लेकिन एक नज़र से देखा जाए कि ये अच्छी चीज़ भी है, उसने एक स्टेप आउट लिया था कि डोमेस्टिक को जाके वो परफॉर्मेंस अपनी जो उसकी जो वर्थ है, मेरा ख्याल हो सकता है कि उसने जो मैनेजमेंट है PCB की और आकिब भाई जो हैं हमारे कोच हैं, उनसे ज़रूर रब्ता लिया होगा कि मैं फिजियो से, ट्रेनर से वो अटैच होगा कि मैं जाके डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं खेलूं, क्योंकि वो फ्री था। तो अच्छी चीज़ ये भी है, क्योंकि पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अब इंजरी का पता नहीं था कि ये हो जाएगी
या नहीं भी होती। अब ऐसे इंजरी अब अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है कि कोई जोर लग जाता है किसी टाइम, किसी स्पेल में जोर लग जाता है। अब मुझे भी पता चला कि 42 आवर्स उसने किए 2 मैचों में, तो नहीं तो 4-4 ओवर ही या 10 ओवर करने पड़ते हैं वनडे में, और 2020 में 4 ओवर करने पड़ते हैं। तो 4-डे क्रिकेट में यही होता है कि उसमें आपको स्पेल करने पड़ते हैं वक्तन तौर पे। तो कि एक दिन में अगर वो पूरा दिन भी अगर बॉलिंग करे तो वो मैं 12 से 15 ओवर करने पड़ते हैं, तो उसमें फोर्स भी लगती है। तो एक तरह से ये उसके लिए अच्छा भी था कि वो खेले, लेकिन इंजरी हो गई वो अब पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा शॉक न्यूज़ है। मेरे लिए भी बड़ी शॉक न्यूज़ थी कि उसको इंजरी हो गई है। मेरी तो दुआ यही है कि वो जल्दी सेहतयाब हो और दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करे। आबिद, यहाँ पर आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा, क्योंकि अब बात दरअसल ये है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे खिलाड़ी खेलते नहीं हैं। एक तरफ हिकमत अमली की अगर हम बात करें, क्योंकि आप इस खेल के साथ एसोसिएट हैं और इसमें कोई तनकीद नहीं है, इसमें एक जनरल डिस्कशन अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हैं, इसलिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में वो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले वो मैच प्रैक्टिस हासिल करना चाहते थे और उन्होंने आपके जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं मोहम्मद हफीज़ साहब, उनसे रब्ता किया। हफीज़ ने उनको वेलकम किया और हफीज़ तो चाहते यही हैं कि जी आप आएँ और खेलें, बट ये टाइमिंग आपको लगता है कि ये कुछ गले पड़ गई हैं? क्योंकि मसला ये है कि हारिस रऊफ आपके बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। 2023 वर्ल्ड कप से पहले नसीम शाह अनफिट हो गए, 2022 T20 वर्ल्ड कप से पहले फील्डिंग करते हुए जो है वो शाहीन आफरीदी ज़ख्मी हो गए। हम बात करते हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों को फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो तगड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हारिस रऊफ की मैं बात करूँ तो 14 ओवर उन्होंने फर्स्ट इनिंग में किए अगेंस्ट KRL, सेकंड इनिंग में उन्होंने 8 ओवर किए, फिर 16 ओवर किए उन्होंने स्टेट बैंक के ख़िलाफ़ पहली इनिंग में, 4.5 ओवर उन्होंने सेकंड इनिंग में किए। तो एक जानने के हैसियत के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जनरली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम टेस्ट क्रिकेट में अपने फास्ट बॉलर को आराम करा रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, और हारिस रऊफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट आकर खेले 4 इनिंग में, आपको लगता है कि 42 ओवर टू मच थे? बेसिकली अब एक फास्ट बॉलर के लिए होता यही है कि क्योंकि 3 फास्ट बॉलर ही खिलाने पड़ते हैं या कंडीशंस को देख के 4 फास्ट बॉलर होते हैं, तो 4 का स्पेल करना पड़ता है कि मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, फिर और दरमियान में लंच के बाद। तो उसमें अब आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है। एक फ़ास्ट बॉलर के लिए, फ़ास्ट बॉलर का काम भी यही है कि जो ड्यूक का बॉल अब चल रहा है फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो हारिस ने भी आया है, उसको हमने वेलकम किया था, हफीज़ भाई ने, मिसबा भाई ने और हमारी पूरी मैनेजमेंट ने, कि एक स्टार प्लेयर्स आके हमारी टीम की तरफ से खेल रहा है, तो ये एक अच्छा साइन था। अब इंजरी जो हुई है वो एक बाद में हुई है। जी जी। हमारे साथ उसने अपना 100% दिया, हम बड़ा खुश भी हुए थे, और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा था लग रहा था बड़ा अच्छा रिदम में है, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फ़ायदेमंद मतलब उसका एक इमेज जाएगा पूरी पाकिस्तान टीम को, जो दूसरे यंगस्टर्स हैं या दूसरे जो स्टार्स हैं, कि वो फ्री था और वो आके प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी जो SNGPL की तरफ से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। अब इंजरी उसको हुई है साइड पाकिस्तान टीम में जाके, वहाँ जाके मैच खेला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैच 6 पॉइंट समथिंग ओवर किए। यही हमें नुकसान हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैचेस आप फ़र्स्ट क्लास को खेलेंगे, फ़र्स्ट क्लास को अहमियत देंगे, वहाँ पर आपके मसल्स, आपकी जो अंदर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो मसल यूज़ टू होंगे, तो जिसकी वजह से अब उसने आके मैं 42 ओवर्स जो आप बता रहे हैं उसने किए 2 मैचों में, तो एक फास्ट बॉलर के लिए एक अच्छा बड़ा साइन होता है। तो अब वो पाकिस्तान टीम में गया जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई है, तो अब अच्छे की ही उम्मीद मैं रखता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छा ही सोचता हूं, और अच्छा ही मेरी दुआ यही है कि वो जल्दी सेहतयाब हो और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते इस ब्रेक का आखिरी सवाल, अब ट्राई सीरीज़ से उनको हमने निकाल लिया, आकिब जावेद को हम लेकर आ गए हैं, तो आबिद मुश्किल है या आपके ख्याल में ये जो रेस्ट दिया है इससे फुल्ली रिकवर होकर वो आ सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बेसिकली अब वो नौइयत मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की नौइयत है उसकी इंजरी की।
अब एक फास्ट बॉलर को उसकी बॉडी के पार्ट्स के मुताबिक तो हल्का सा जिम भी चाहिए होता है। जो वहाँ आपके ट्रेनर है या वो जहाँ जो फिजियो है उनको ज़्यादा पता है, जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा उसका मॉनिटर कर रहे होंगे। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी 19 फरवरी साथ ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद तो बड़ी यही है कि अगर मेरी दुआ यही है कि ज़्यादा बड़ी इंजरी ना हो, एक्सरे वगैरह हुआ होगा तो इंशाल्लाह 2-3 रेस्ट करे, 2-3-4 दिन रेस्ट करे और कम बैक करे पाकिस्तान के लिए। मेरी तो दुआ यही है, लेकिन ये ज़्यादा नौइयत की ना हो बस इंजरी। मेरी यही है कि मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उसके लिए। हमारे साथ बड़ा अच्छा एंजॉय किया उसने, SNGPL से बड़ा एंजॉय किया हमने, उसके साथ हंसी मजाक भी किया। बस हमारी ख्वाहिश है कि वो ICC बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान टीम का मेन बॉलर है, तो वो जल्दी सेहतयाब हो और पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करे।